भगवान शिव की कृपा, सच्ची भक्ति की कहानी। पार्ट 1। शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं। कभी घर में खाने की कमी होती तो कभी काम नहीं मिलता। लेकिन रघु के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। हर सुबह वह नदी के किनारे जाता और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाता। वह हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेरा विश्वास आप पर कभी कम मत होने देना। पार्ट 2। कठिन परीक्षा। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं में पानी कम हो गया। लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। रघु के घर में भी कई दिनों से अनाज नहीं था। उसकी मां ने कहा, बेटा, अब हमें भी यह गांव छोड़ देना चाहिए। रघु ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, भोलेनाथ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मां ने पूछा, लेकिन बेटा भगवान हमारी मदद कब करेंगे? रघु मुस्कुराया और बोला, जब उनकी इच्छा होगी तब जरूर करेंगे। पार्ट 3। आखिरी उम्मीद। अगली सुबह रघु नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन नदी लगभग पूरी तरह सूख चुकी थी। उसने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसमें अर्पित कर दिया। फिर आंखें बंद करके बोला, महादेव, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह थोड़ा सा जल और मेरा विश्वास है। इतना कहकर रघु वहां बैठ गया। अचानक उसे दूर पहाड़ी की तरफ से घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। रघु ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पार्ट 4। रहस्यमयी गुफा। पहाड़ी के पीछे उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था। शिवलिंग के ऊपर चट्टान से पानी की एक बूंद गिर रही थी। रघु हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। वह पानी की बूंदें एक छोटे से गड्ढे में इकट्ठी करने लगा। तभी उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी। वहां एक पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। रघु ने उन निशानों को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि गुफा के पीछे जमीन के नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। वह तुरंत गांव वापस आया और गांव वालों को सारी बात बताई। पार्ट 5। शिव की कृपा। गांव वालों ने उस जगह खुदाई शुरू की। कई घंटे तक खुदाई करने के बाद अचानक जमीन से पानी निकलने लगा। पहले पानी की छोटी सी धार निकली, फिर वह धार तेज होती गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, यह तो भोलेनाथ की कृपा है। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा तालाब बन गया। गांव में फिर से खेती शुरू हुई। लोगों के घरों में अनाज आने लगा। लेकिन रघु ने कभी इस चमत्कार का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भोलेनाथ ने सिर्फ मेरी भक्ति की परीक्षा ली थी। पार्ट 6। भगवान का दर्शन। एक रात रघु उसी गुफा में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। अचानक पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। रघु ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने कहा, रघु, सच्ची भक्ति वह नहीं जो सुख में मेरा नाम ले। सच्ची भक्ति वह है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ती। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा रखना कि मेरा विश्वास हमेशा आपके चरणों में बना रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में सच्चा विश्वास होता है उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। इतना कहते ही वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। पार्ट 7। कहानी की सीख। उस दिन के बाद रघु का जीवन बदल गया, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मुश्किल समय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और हृदय में सच्ची भक्ति हो तो भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसीलिए जब जीवन में परेशानी आए तो घबराना मत, बस सच्चे मन से कहना, हे महादेव, रास्ता भले ही मुझे दिखाई ना दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।